बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। राजनीति के मैदान में ऐसा क्या है जो आपको कूदने पर मजबूर किया? नहीं, आज कोई राजनीति में नहीं कूदा हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं राष्ट्रीय संघ का एक स्वयंसेवक रहा हूँ। अभी 3 फेज का चुनाव हो चुका है, अभी आप भाजपा को कहाँ देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। आज भारत के अंदर भारत की अस्मिता को लेकर भी देश बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ है। हम अपनी सनातन संस्कृति को किसी कीमत पर भी अपने साथ जोड़ कर चलते हैं। भाजपा कितनी सीट निकालेगी, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुत सरकार बनाने जा रही है। लगभग 300 सीटें हमारी टारगेट में है, वो हम जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। नेताजी कहिन के इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको ले चलते हैं चंदौली में, जहां हमारे संवाददाता ने 380 मुगलसराय विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रमेश जायसवाल से बातचीत की और कई सारे सवाल पूछे। विकास के मुद्दे से लेकर चुनाव जीतने के मुद्दे की उन्होंने चर्चा की। आइए सुमित सिंह के इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि उन्होंने नेताजी से क्या कुछ सवाल पूछे और नेताजी ने क्या जवाब दिए। सबसे पहला सवाल आपसे, राजनीति के मैदान में ऐसा क्या है जो आपको कूदने पर मजबूर किया? नहीं, आज कोई राजनीति में नहीं कूदा हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं राष्ट्रीय संघ का एक स्वयंसेवक रहा हूँ। राजनीति में मैं लगभग 20 सालों से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। मंडल और जिला और प्रदेश और क्षेत्र का पदाधिकारी लगातार मैं 20 वर्षों से हूँ। ये कंटिन्यूटी कभी समाप्त नहीं। मैं कोई आज राजनीति करने थोड़ी ना आया हूँ। कहने का मतलब स्टार्टिंग में आपको क्या ऐसा फील हुआ जो कि कूदने पर मजबूर किया? क्या आपको अलग दिखा राजनीति के मैदान में? मैं तो स्वयंसेवक हूँ, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर दिया। संगठन में मैंने बहुत बेहतर से काम किया और मेरे काम करने के तरीके के कारण मेरी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव लड़ाया, टिकट दिया, वो चुनाव जीती। विकास का एक नया मॉडल हम लोगों ने मुगलसराय में खींचा, जिसको जनमानस ने स्वीकार किया। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी निवेदन किया था। पार्टी ने मुझे भरोसा किया और उसको लगा कि नहीं, मैं बेहतर कर सकता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ, कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे टिकट दिया। मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता की सेवा करूंगा। राजनीति और समाज सेवा में अंतर है या नहीं, और अगर है तो आप उसे कैसे देखते हैं? नहीं, मेरी समझ से समाज सेवा ही राजनीति का एक दूसरा स्वरूप है। पहले तो समाज सेवा ही करना चाहिए और राजनीति में आने के बाद भी समाज सेवा करने की भूमिका में रहूंगा। राजनीति के जो शब्द आपने इस्तेमाल किए कि राजनीति और समाज में अंतर क्या है, राजनीति समाज का ही एक बहुत बड़े हिस्से के समर्थन के बाद ही आदमी राजनीति को पंडित करता है। मैं राजनीति में चुनाव जीतने के बाद भी सामाजिक कार्यों में अपनी तल्लीनता दिखाऊंगा, ताकि समाज इसी को स्वीकार करे, मैं वही करूंगा। राजनीति में कहीं भी किसी शब्दों को ऐसा होता है कि भाई राजनीति कर रहे हैं तो कुछ 19-20 भी करते होंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स का मैं पक्षधर हूँ। सामाजिक निर्णय जो होंगे मैं उसी को राजनीति समझूंगा। अभी 3 फेज का चुनाव हो चुका है, अभी आप भाजपा को कहाँ देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। आज भारत के अंदर भारत की अस्मिता को लेकर भी देश बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ है। हम अपनी सनातन संस्कृति को किसी कीमत पर भी अपने साथ जोड़ कर चलते हैं। हमारी सनातन संस्कृति के जोड़ने के कारण ऐसा नहीं कि हम किसी संस्कृति की बुराई करते हैं, ऐसा नहीं किसी के धर्म के बारे में हम कुछ दूसरा कहते हैं। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। इस देश के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति राष्ट्र के बारे में चिंतन मंथन करता है और हम सब भी करते हैं। तो राष्ट्र के उत्थान को लेकर हम बिल्कुल सजग हैं और सावधान हैं और हम सब लोग राष्ट्र के लिए लगे हुए हैं और राष्ट्र का जो भी राष्ट्र के पक्ष में, राष्ट्र के निर्माण में जो भी निर्णय हम लोगों को ठीक समझ में आता है, हम उसके साथ रहेंगे। विधायक होने के नाते क्या प्राथमिकता हो? नगर के सर्वांगीण विकास के अंदर अगर मैं विधायक हुआ तो मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ कि अपने निधि और अपने विकास कार्यों के लिए आने वाले जितनी भी धनराशि है उसका हर साल पाई का हिसाब जनमानस के बीच में रखूंगा। जो ही धनराशि नगर के विकास के लिए आएगा उसका सिर्फ विकास करूंगा, विकास के अलावा कोई और मेरा लक्ष्य नहीं। भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों चुना, कोई और अन्य दल या अन्य पार्टियां क्यों नहीं? माफ कीजिए, मैं पहले आपको बता दिया था कि राष्ट्र के संपूर्णता को लेकर हम सब लोग जन्म से ही संघ परिवार से विचार करते हैं। कहने का मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया गया हो जिसकी वजह से आपका झुकाव हुआ हो कभी भी वहाँ? हम सब लोग सैद्धांतिक लोग हैं, सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करते हैं। दल बदल करके सत्ता पाना, जो आपने कभी कहा ना कि राजनीति करने के लिए दल बदल करके सत्ता पाने वाले लोग हो सकते हैं, हम लोग सामाजिक लोग हैं।
समाज का जो निर्णय होता है हम उसको राजनीति में अगर पॉलिटिक्स समझते हैं तो राजनीति समझिए, लेकिन हम लोग सामाजिक लोग हैं और समाज के दृष्टिकोण से ही काम करते हैं और समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। समाज भाजपा को आज अपने हृदय में बिठा कर रखा है, इसलिए मैं भारतीय समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई एक काम जो सामाजिक समाज के हित में रहा हो, आपको ऐसा कभी लगा कि कोई भी एक काम उनके तरफ से किया गया? मुझे लगता है ये सवाल आप जनमानस से पूछते तो ज़्यादा अच्छा उत्तर मिलता है। आप कैसे देखते हैं, मतलब ऐसा कुछ किया नहीं गया उनके तरफ से जिसकी वजह से आपका कभी झुकाव नहीं हुआ? मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स में विश्वास करता हूँ। मैं आज कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जिससे कि लोगों को लगे कि नहीं मैं उत्तेजित होकर की बात बोल रहा हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता। आज चुनावी मुहाने पे हैं, चुनाव समाप्त हो जाएगा, तब इसका उत्तर मैं आपको ठीक से दूंगा। चंदौली की सबसे बड़ी समस्या क्या है? चंदौली की बहुत सारी समस्याएं थी जिसको हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे ने बहुत हद तक खत्म किया है। हम सब लोग उनके अंग हैं, पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता है, मिलजुल के बैठ के बात करेंगे और जो भी प्राथमिकताएं होंगी हम उसको निष्ठावान करेंगे। मॉडल प्लेस जिसके तरह आप चंदौली को बनाना चाहते हैं? दीनदयाल नगर के अंदर, मुगलसराय विधानसभा के अंदर दीनदयाल नगर क्षेत्र, चंदौली नगर क्षेत्र और वीर नगर बबरी और शहरी क्षेत्र, इनको शहर के रूप में जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। ग्रामीण अंचलों में किसानों और ग्रामीण जरूरतों के हिसाब से जो कुछ भी पूरी तन्मयता पूरी निष्ठा के साथ कर सकता हूँ, ईमानदारी से उनके साथ उनका भाई बनके उनके साथ प्रमुख सहयोगी बनके एक कॉमन एजेंडे की तरह काम करूंगा। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं विधायक से बात कर रहा हूँ कि किसी आम आदमी से बात कर रहा हूँ। ऐसा स्वरूप तय करने वाला हूँ मैं, ये आपको स्पष्ट कुछ दिन बाद दिखाई देगा। भाजपा कितनी सीट निकालेगी, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुत सरकार बनाने जा रही है, लगभग 300 सीटें हमारी टारगेट में है, वो हम जीतेंगे। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।